छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोमवार सुबह यूपी के मेरठ जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। धारदार हथियार से एक युवक का गला काटा, फिर शव को सूटकेस के अंदर डाला और सीमेंट का मोटा प्लास्टर चढ़ा दिया। मामले में पुलिस ने रिटायर्ड एएसआई के बेटे अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मृतक युवक की पहचान किशोर पेनकरा के रूप में हुई है। अंकित वारदात का मास्टरमाइंड है। वो पेशे से वकील भी है। लाश फेंकने ले जाते वक्त पति और पत्नी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली फरार हो गए थे। लाश को ठिकाने लगाने के दौरान सीसीटीवी में कैद हुए। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के रायपुरा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 का है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी लाश को टीन की बड़ी पेटी के अंदर डालकर फेंकने ले जा रहे हैं। कार में 2 लोग सवार हैं। वहीं कार के आगे पीछे स्कूटी सवार एक संदिग्ध युवती भी मंडरा रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने चालाकी से कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी अल्टो है, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए नंबर प्लेट सेंट्रो का इस्तेमाल किया गया। सामने पूरा नंबर प्लेट है, लेकिन पीछे से नंबर प्लेट को तोड़ा गया। जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल रायपुर के रायपुरा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 के पास पेटी में रखकर युवक की सड़ी हुई लाश फेंकी गई है। दोपहर बाद से पूरे इलाके में लाश की गंध इतनी फैल रही थी कि शाम होते होते लोग झाड़ियों में देखने पहुंच गए। वहां ट्रंक देखकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब ट्रंक खुलवाया तो लाश सूटकेस में ठूसी हुई मिली। सूटकेस में सीमेंट का प्लास्टर था। फोरेंसिक एक्सपर्ट के अनुसार सीमेंट का मोटा प्लास्टर करने से लाश सड़ने पर दुर्गंध नहीं उठती। हत्यारों ने इसी वजह से कत्ल के बाद युवक की लाश को ट्रंक में ठूसा, फिर उसमें सीमेंट का प्लास्टर किया। इसके बाद चेन लगाकर सूटकेस बंद किया। फिर भी जब दुर्गंध उठने लगी तो पकड़े जाने के डर से सूटकेस को पेटी में रखकर इंद्रप्रस्थ के सुनसान इलाके में फेंक दिया। कार इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से सुबह 9:50 बजे निकली। आरोपी ने प्लानिंग के तहत लाश को कार से लेकर गए। कार इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से सुबह 9:50 बजे निकली। इसमें 2 लोग सवार दिख रहे हैं। करीब ही एक ईवी सवार भी संदिग्ध है। जिस अल्टो कार में लाश ले जाई गई वह सेंट्रो का नंबर है। ये नंबर विजय भूषण के नाम पर दर्ज है। रजिस्ट्रेशन 20 साल पुराना है। झाड़ियों में जहां लाश भरी पेटी फेंकी गई है वहां से करीब 100 मीटर दूर बस्ती है। कार में लाश लोड कर ले गए थे आरोपी। पुलिस को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें ट्रंक एक पुरानी अल्टो कार में रखकर लाया जा रहा है। फुटेज के अनुसार हत्यारे सुबह करीब 9:30 बजे ट्रंक फेंकने आए थे। कार की पिछली नंबर प्लेट टूटी हुई है, लेकिन सामने की नंबर प्लेट में CG04B7700 लिखा है। जांच में पता चला है कि ये नंबर प्लेट 2005 की किसी सेंट्रो कार का है। यानी हत्यारों ने कार की नंबर प्लेट बदल दी थी। सूटकेस फाड़कर बाहर आई गई लाश। बस्ती वालों का कहना है कि सुबह आते जाते समय उन्हें हल्की दुर्गंध आ रही थी, लेकिन दोपहर बाद गंध काफी बढ़ गई। कुछ लोगों ने झाड़ियों में ट्रंक देखा। शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम ने ट्रंक खुलवाया तो उसमें लाश निकली। शव फूलकर सूटकेस के कुछ हिस्से को फाड़कर बाहर आ गया था। गला काटा, हाथ पैर बांधा और मुड़कर सूटकेस में डाला। पुलिस के मुताबिक शव बुरी तरह सड़ चुका है, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक का गला कटा हुआ है। गले को किसी धारदार हथियार से काटने का अनुमान है। सूटकेस में ठूंसने के लिए उसे पूरी तरह से मोड़ा गया था। उसके हाथ पांव को शरीर में जोड़कर बांधा गया था। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। साथ ही रायपुर और सरहदी जिलों के लापता युवकों की सूची से शव की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद से ही इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के आसपास दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं। अब जानिए कहां से खरीदी गई थी पेटी। ट्रंक गोलाबाजार के पेटी लाइन इलाके से खरीदा गया था। ट्रंक विक्रेता शब्बीर ने बताया कि ट्रंक एक युवक और युवती ने संदिग्ध हालात में सुबह सुबह आकर खरीदा था। शब्बीर ने पुलिस को दोनों के हुलिये की जानकारी दी। यूपी में भी हुई थी ऐसी ही हत्या। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसी साल मार्च महीने में एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। उन्होंने शव के टुकड़े कर उसे एक ड्रम में डालने के बाद उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। लाश अंदर जम गई। लोगों को पता ना चले इसलिए आरोपी ने उसे अपने घर के अंदर ही छुपा दिया था। लाश को निकालने के लिए पुलिस को भी 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। प्रदेश में बढ़ रहा क्राइम ग्राफ। विकास उपाध्याय। पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सुनसान जगह में छोटे सूटकेस में एक आदमी को मारकर डाल दिया गया।
उस पर सीमेंट डाला गया है। फिर उसे बड़ी पेटी में डालकर ऑटो में छोड़ा गया है। विकास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। गृहमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज एक भी व्यक्ति यहां पर सुरक्षित नहीं है। कोई अकेले कहीं नहीं जा सकता है। अभी तक युवक की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। हर दिन क्राइम न्यूज को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। सच्चे देशभक्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।